नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज वन रक्षक पार्ट 3। अनंत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं कई आकाश गंगाएं। प्रत्येक आकाश गंगा में कई कई ग्रह हैं। ब्रह्मांड की ऐसी ही एक आकाश गंगा थी सवाना, जिसके सभी ग्रह हरियाली और वनस्पतियों से भरपूर थे। किसी ग्रह पर जीवन का आधार होती है यही हरियाली। सवाना आकाश गंगा के प्रत्येक ग्रह पर जीवन था। किसी ग्रह पर सिंह मानव रहते थे, तो किसी ग्रह पर मछली मानव, तो किसी ग्रह पर गरुड़ मानव। सभी प्रकृति के उपासक थे और प्रकृति उनका मुक्त रूप से पालन करती थी। सिंह लोक में वृक्षों पर ही मांस पिंड उगते थे, तो गज लोक में अथाह गन्नों की पैदावार होती थी। प्रकृति ही इन्हें संचार वाहन इत्यादि सभी सुविधाएं प्रदान करती थी। सवाना में एक तरफ प्रकृति थी तो दूसरी तरफ थी प्रलय, जो विनाशकारी शक्ति थी। उसके अनुयायी थे निशाची, जो ग्रहों की उर्वरा शक्ति पर जीवित रहते थे। निशाची बोले, सवाना के ग्रहों पर भोजन की कोई कमी नहीं है। तुम ग्रहों की उर्वरा शक्ति को चूस कर ग्रहों को बंजर कर सकते हो। तुम प्रकृति को तबाह कर सकते हो। जाओ, सवाना के सभी ग्रहों की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर डालो। भूमि की उर्वरा शक्ति चूसने के लिए निशाची वृक्षों को अपना निशाना बनाते थे। निशाची बोले, हमारी भुजाओं पर बने चूषक वृक्षों की शाखाओं से उसके पोषक तत्वों सहित भूमि की उर्वरा शक्ति को सहजता से चूस लेते हैं। हरे भरे वृक्ष सूखकर ठूंठ बन रहे थे। सिंह मानव ने कहा, वो रहे निशाची, वो वृक्षों के जरिए भूमि की उर्वरा शक्ति को चूस रहे हैं। गज मानव बोला, उर्वरा शक्ति खींचने से वृक्ष मर रहे हैं। निशाचियों व पशु मानवों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वानर लोक पर निशाचियों का हमला हुआ। निशाची बोले, जल प्रलय के पंखों में है जल तक में तूफान लाने की शक्ति। वानर मानव ने कहा, जल प्रलय सबको डुबो देगा। आदि ने कहा, निशाची बाढ़ का कहर मचाकर वानर प्रजाति का अंत कर देंगे। वानर सम्राज्ञी बोली, पुत्री आदि, ये संकट का समय है, तुम्हारा मित्र अंत कहाँ है? आदि ने कहा, वह इस प्रलय में हमसे बिछुड़ गया है पिताश्री। तभी अंत वहां पहुंचा और बोला, बाढ़ को एक ही उपाय द्वारा रोका जा सकता है पूजनीय सम्राज्ञी, बांध बनाकर। अंत की प्रार्थना पर चट्टानों ने बांध बना दिया। अंत ने कहा, उधर देखो, हे महाशक्ति, निशाचियों की क्रूर सेना नीचे उतर रही है। सम्राज्ञी बोली, हम सीधे सीधे इनका मुकाबला नहीं कर सकते। वानर मानव ने कहा, ऐसा करने में बुद्धिमानी भी नहीं, हमें अपनी छद्म विद्या का प्रयोग करना होगा। छद्म विद्या का प्रयोग कर सभी ने धर लिया निशाचियों जैसा ही रूप। वानर मानव बोले, हमें यहाँ निशाचियों के रूप में देखकर शैतान अगले ग्रह की ओर बढ़ गए। खतरा टल गया है। निशाचियों के हमले बढ़ गए हैं। हाँ, इनके हमलों से बचने के लिए छद्म विद्या की साधना करना हमारे लिए काफी लाभदायक रहा, अन्यथा प्राण बचाने मुश्किल थे। दूसरे वानर मानव ने कहा, किंतु ऐसा कब तक चलेगा? एक वानर मानव बोला, हाँ, मुझे स्वयं में कायरता का बोध होता है। वानर सम्राज्ञी ने कहा, मैं वानर ग्रह की सम्राज्ञी हूँ, इस दुख को मैं भी समझती हूँ। शत्रुओं की ताकत का एहसास मुझे तिलमिला देता है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। वानर मानव बोला, हम भेड़िया लोग की मदद लेंगे। दूसरे ने कहा, किंतु सवाना में भेड़ियों से भी अधिक शक्तिशाली प्राणियों के ग्रह हैं, जैसे सिंह, चीता, गज, गरुड़, वेल इत्यादि। पहला बोला, ऐसा तुम कदापि न कहते यदि एक बार भेड़िया लोग भेड़ान का भ्रमण कर लेते। अति क्रूर है वो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या बला है वो। एक बार मैं और वानर लोक की सम्राज्ञी रूप परिवर्तित करके सवाना में भ्रमण कर रहे थे। हमें दो शक्तिपुंज दिखे, जिनका पीछा करते हुए हम भेड़िया लोग भेड़ान में जा पहुंचे। हम दोनों ने भी भेड़ियों का छद्म रूप धारण कर लिया। हम सोचने लगे, मुंड पर्वत इनकी शक्ति का स्रोत है, किंतु इन लोगों ने अपने ही लोगों के मुंड क्यों काट रखे हैं? उत्तर हमें शीघ्र ही मिल गया। वे बोले, उखाड़ लो इन सब के मुंड। वहाँ कई कबीले थे जो एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, शक्ति के मद में चूर थे। उन्होंने कहा, ले चलो इन मुंडों को कुर्राक्ष के पास। हम सोचने लगे, कुर्राक्ष कौन है? भेड़िया जाति के सबसे बड़े शक्तिशाली और खूंखार कबीले खूंखारा का सरदार कुरुराक्ष। एक भेड़िया मानव ने कहा, भेंट स्वीकार हो कुरुराक्ष, बदले में हम चाहते हैं कि तुम्हारे कबीले के भेड़िए हमारे कबीले पर कभी आक्रमण न करें। कुरुराक्ष ने कहा, मित्रता के लिए भेंट लाने की खूब सोची सरदार भभोड़ा, किंतु खूंखारा कबीले का एक एक भेड़िया अपनी शक्ति के मुंड पर्वत स्वयं के उखाड़े हुए मुंडों से ही बनाता है। यही यहाँ का नियम है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि नियम भंग यानी पतन निश्चित। कुरुराक्ष के पास भेड़िया ग्रह का सबसे बड़ा मुंड पर्वत था। कुरुराक्ष ने कहा, मुंड पर्वत हमारी शक्ति का परिचय। वानर सम्राज्ञी बोली, उफ, इतनी क्रूरता, इतनी हिंसकता, इतनी नृशंसता इससे पहले हमने कहीं नहीं देखी। कुरुराक्ष ने कहा, खूंखारा कबीले का सरदार होने के नाते पराजित शत्रुओं की मांस मज्जा को कुंभों में डालकर अपने रक्त से केवल मैं ही जन्म दे सकता हूँ यहाँ भेड़िया शिशुओं को।
पहले स्त्रियां हुआ करती थी शिशु सृष्टि के लिए, किंतु स्त्रियां दुर्बलता की प्रतीक थी। उन्हें चुन चुनकर हमने ही मार डाला। कन्याओं को भी पैदा होते ही मारा जाने लगा और एक दिन ऐसा आ गया कि कन्याओं ने जन्म लेना ही बंद कर दिया। भेड़ियों को स्वयं के जन्म के लिए तिलिस्मी कुंभ सृष्टि का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार तय हुआ कि हम मदद के लिए भेड़िया ग्रह पर ही जाएंगे। भेड़िए बोले, घुस बैठिए। वानर सम्राज्ञी ने कहा, मैं वानर ग्रह की सम्राज्ञी माताहारी हूँ। दूसरा वानर बोला, हाँ, और मैं इनका पति यतिकूट। कुरुराक्ष ने कहा, ये भेड़िया ग्रह है और मैं यहाँ का सम्राट कुरुराक्ष। यहाँ बाहरी प्राणियों का प्रवेश वर्जित है, फिर चाहे वो सम्राट हो या सम्राज्ञी, तुम्हें दंडित किया जाएगा। सम्राज्ञी बोली, आप शक्तिशाली हैं, हम आपसे मदद के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। कुरुराक्ष ने कहा, मदद कमजोरी व कायरता की निशानी है। वो देखो, बाहरी प्राणी, ये यहाँ तबाही के उद्देश्य से आए थे। सम्राज्ञी बोली, हम मित्र हैं, हमारा शत्रु एक है, क्रूर निशाची। कुरुराक्ष बोला, मित्र शब्द से यहाँ कोई परिचित नहीं, शत्रु के लिए मैं अकेला काफी हूँ। हमें तुम दोनों की दीनहीन काया देखकर दया आ रही है, अन्यथा कब का सिर उड़ा चुके होते। तुम्हें मारना हमारी शक्ति का अपमान है। क्रूर, इन दोनों की पूंछ काटकर इन्हें ग्रह से बाहर फेंक दो। माताहारी ने कहा, तुम शक्ति के मद में चूर हो, एक दिन ये नशा टूटेगा। माताहारी व यतिकूट अपमानित होकर लौट आए। माताहारी बोली, यदि वे हमारा वध कर डालते तो उनके लिए उचित होता, किंतु मैं प्रण लेती हूँ कि दीनहीन काया वाली ये वानरी एक दिन समस्त भेड़ियों के नाश का कारण बनेगी। निशाचियों के प्रकोप से सवाना का प्रत्येक ग्रह त्रस्त था। सवाना के सभी ताकतवर पशु मानवों ने मिलकर पशु संघ का गठन किया और निशाचियों से टक्कर लेने के लिए रक्षा दल की स्थापना की गई। रक्षा दल में सबसे शक्तिशाली लड़ाकी व जाबान जातियों को शामिल किया गया। गरुड़ मानव ने कहा, प्रत्येक ग्रह का एक रक्षा दल हर समय किसी भी संकट का सामना करने को तैयार रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पशु संघ द्वारा और मदद भी दी जाएगी। अब हम एकजुट होकर दुष्ट निशाचियों का मुकाबला करेंगे। भेड़िया लोग भेड़ान को भी रक्षा दल में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा गया, किंतु अपनी ताकत के नशे में उन्होंने यह निमंत्रण ठुकरा दिया। दूसरी तरफ ताकत की दृष्टि से दोयम दर्जे का जानकर वानर लोग को निमंत्रण ही नहीं दिया गया, जिसे माताहारी ने अपना अपमान समझा। रक्षा दल व निशाचियों में घोर युद्ध हुआ। पशु मानव बोले, रक्षा दल की परीक्षा है आज, किंतु निशाचियों से रक्षा दल पराजित हुआ। हताश पशु संघ ने बुद्धि बल को पहचाना और माताहारी को पशु संघ में आमंत्रित किया। पूरी वानर जाति के लिए ये शुभ संकेत था कि रक्षा दल ने माताहारी को आमंत्रित किया था। सिंह मानव ने कहा, हे वानर सम्राज्ञी, हमने सुना है कि निशाची वानर लोग को आज तक कोई क्षति नहीं पहुंचा सके हैं। क्या तुम निशाचियों से निपटने की कोई युक्ति या किसी शक्ति के विषय में हमें बता सकती हो? माताहारी ने कहा, उस शक्ति का नाम है कुरुराक्ष। गरुड़ मानव बोला, मगर भेड़िए तो निरंकुश हैं, वे मदद नहीं करेंगे, बल्कि वहां जाने वाले पशु संघ पर ही आक्रमण करके उसे भी मार देंगे। वे दरिंदे हैं, वो रक्षा के लिए हरगिज तैयार नहीं होंगे। माताहारी बोली, वो अवश्य तैयार होंगे। निशाचियों का अंत भेड़िए ही करेंगे और यह दुष्कर कार्य करवाएगी माताहारी। माताहारी ने कहा, यति, मुझे भेड़िया लोग जाना होगा। यति बोला, निशाची का वेश क्यों धर रही हो? माताहारी ने कहा, वक्त आ गया है यतिकूट, भेड़ियों से अपने अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है। मैं एक तीर से कई शिकार करूंगी। वानर मानव बोले, षड्यंत्रों की राजनीति से कुछ हासिल न होगा सम्राज्ञी। माताहारी ने कहा, तुम बच्चे हो अंत, अभी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी कि राजनीति बिना षड्यंत्रों के चल ही नहीं सकती। माताहारी निशाची के वेश में कुरुराक्ष के सम्मुख पहुंची और बोली, कुरुराक्ष, मैं निशाचियों का दूत निशाचा तुम्हारे लिए निशाचियों का पैगाम लाया हूँ। निशाची सवाना में सभी ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली व श्रेष्ठ है। तुम लोगों ने हमारे नागरिकों को मारकर जो धृष्टता की है, उसका अंजाम तुम्हारी मृत्यु होगा। मिटा दिए जाओ, उससे पहले ही हमारी गुलामी कबूल कर लो। यदि हमारा प्रस्ताव मंजूर है तो नरमुंड हमारे दूत को सौंप दो, वरना निशाची भेड़िया लोग को जलाकर खाक कर देंगे। आग भड़काकर तुरंत वहां से निकल भागी माताहारी। निशाचियों के पैगाम से कुपित समस्त भेड़िया मानवों ने निशाची ग्रह के अस्तित्व को ही मिटा देने की ठान ली थी। कुरुराक्ष ने कहा, ए नरमुंड पर्वत की समस्त शक्तियों, मुझ में प्रवेश करो। समूचे निशाची ग्रह का अंत करके ही लौटेंगे। निशाचियों पर टूट पड़ा भेड़ान के भेड़िया मानवों का कहर। कुरुराक्ष ने कहा, ये ग्रह अब जीवन को तरस जाएगा। भयंकर रक्तपात के पश्चात भेड़िया मानवों ने निशाचियों का अंत कर डाला। भेड़िया मानव कुरुराक्ष की जय जयकार करने लगे। कुरुराक्ष बोला, वो कमबख्त दूत अभी भी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। भेड़िया मानव बोले, भीड़ में मर गया होगा सम्राट। क्रूरा ने कहा,
और मर गया हमारी ताकत का वो दम भी कि सवाना के सभी ग्रह में सर्वाधिक शक्तिशाली और खूंखार हैं हम। क्रूराक्ष बोला, क्या कहना चाहते हो क्रूरा? क्रूरा ने कहा, निशाचियों ने भेड़ियों की 3/4 सेना को मार डाला। हम सबकी जान पर आ बनी। 1/4 बचे हैं हम, वो भी टूटे फूटे, घायल, रक्त रंजित। तुम भी कुछ नहीं कर सके क्रूराक्ष, फिर भी हम विजयनाद करके प्रसन्न हो रहे हैं। ये विजय नहीं है। क्रूराक्ष ने कहा, हमें और शक्तिशाली होना होगा। एक एक भेड़िया के पास पूरे निशाची ग्रह की ताकत के बराबर ताकत होनी चाहिए। हम और भेड़िए पैदा करेंगे, अर्थात और ताकत। क्रूरा ने कहा, भेड़ियों को जनसंख्या की नहीं क्रूराक्ष, ताकत की आवश्यकता है। क्रूराक्ष बोला, ऐसी ताकत कहाँ से आएगी? क्रूरा ने कहा, क्रूराक्ष वो क्या है? वह कोई स्त्री है, ये किसी साधना में बैठी है। क्रूराक्ष बोला, कौन है ये? इसके शरीर से अद्भुत प्रकाश फूट रहा है। क्रूरा बोला, परंतु ये स्त्री है, चलो यहाँ से। क्रूराक्ष ने कहा, ये स्त्री अवश्य है, किंतु साधारण नहीं, मैं इसी से पूछता हूँ। उस स्त्री ने कहा, मैं ग्रह शक्ति हूँ, मुझे केवल वही स्पर्श करे जो मुझसे विवाह का इच्छुक हो। मेरे अंदर इस ग्रह के निर्माण एवं विनाश की समस्त शक्तियाँ मौजूद हैं। जो मुझसे विवाह करेगा, ये शक्तियाँ उसे प्राप्त होंगी और वो बनेगा इस ब्रह्मांड का सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी। भेड़िया मानव ने कहा, तो फिर तुम्हें मैं स्पर्श करूंगा। क्रूराक्ष बोला, शक्तिशाली बनने के लिए एक स्त्री की मदद लेना मेरे नियमों के विरुद्ध है। भेड़िया मानव बोला, किंतु हमारे लिए नहीं। स्त्री ने कहा, ठहरो, अन्यथा सब भस्म हो जाओगे। मुझे स्पर्श करने से पूर्व अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा। मुझे वही स्पर्श कर सकेगा जो रक्षा दल के प्राणियों के सबसे अधिक मुंड काट कर लाएगा। भेड़िए निकल पड़े नरसंहार मचाने। एक ने कहा, ताकत में बेजोड़ हूं मैं। दूसरा बोला, सम्राट क्रूराक्ष के नरमुंड पर्वत के सर्वाधिक मुंड मैंने ही काटे हैं। एक ने कहा, ग्रह शक्ति को प्राप्त करने का एक ही अर्थ है, पूरे सवाना पर शासन। भेड़ियों के जाते ही क्रूर चमक आ गई ग्रह शक्ति की आंखों में। वह बोली, भेड़िए मेरी चाल में फंस गए, दीनहीन काया वाली एक वानरी की चाल में। माता हरि की चाल ने कैसे बनाया एक वन रक्षक को शापित रक्षक, यह जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।